हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शार्प माइंड क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जनरल साइंस। तो देखो, इस वीडियो में ना हम कोशिश करते हैं जनरल साइंस के जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको हम कवर करेंगे। तो हम रोज़ छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, उसमें एमसीक्यूज पढ़ते जाएंगे हम ये जनरल साइंस के। तो आज की वीडियो में भी मैं कोशिश करूँगी जितने एमसीक्यूज आपको करवा सकूँ करवाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा करवाऊँगी। तो देखो, ये जो एमसीक्यूज़ है ना, ये हमारे जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हमारे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बैंकिंग के होते हैं, केएस के होते हैं, या यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम होते हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ जो हैं ये इन एग्ज़ाम्स में आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ही मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो अब मैं ये वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ और मैं स्टार्ट करूँगी आपका ये वाला पोर्शन। तो मेरा नाम है तरुणा चिप। तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो देखो, इसमें इन्होंने पूछा हुआ है ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। तो देखो, हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज मर्करी, ऑप्शन बी इज गोल्ड, ऑप्शन सी इज सोडियम एंड ऑप्शन डी इज एल्युमिनियम। तो देखो, ये गोल्ड, सोडियम एंड एल्युमिनियम जो है ये हमारे पास ना सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये आप लोगों ने देखे भी हैं। तो देखो, मर्करी जो है इन सब में वो एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये आपने देखा भी होगा मर्करी, जैसे आप लोग थर्मोमीटर आपने देखा होगा। थर्मोमीटर में जो पोर्शन होता है, जो स्टार्टिंग का जो टिप में जो पोर्शन होता है, आपने देखा होगा वो सिल्वर कलर का होता है। तो वो जो सिल्वर कलर का पोर्शन है वही वो मर्करी ही है। और आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, फिगर में देखिए, ये जो सिल्वर लिक्विड है ये क्या है, ये मर्करी है। और आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में है। देखो, मर्करी इज द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो समझ आया। इसमें इसने बोला है मर्करी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ इज। तो देखो, इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि हमारी अर्थ के ऊपर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है। तो देखो, ऑप्शन ए इज आयरन, ऑप्शन बी इज डायमंड, ऑप्शन सी इज क्वार्ट्ज एंड ऑप्शन डी इज ग्रेनाइट। तो देखिए, डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। देखो, हार्ड तो आयरन, क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट भी होते हैं, बट ये हार्ड होते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन में हमें हार्डेस्ट पूछा है। तो इन चारों में जो सबसे हार्डेस्ट है वो है हमारा डायमंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है, कार्बन कार्बन की जो है वो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनता है जो इसको हार्डेस्ट बनाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, जैसे मैं बताती हूँ। देखो, डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो देखो, इसमें इन्होंने पूछा है ऐसा कौन सा ब्लड सेल है जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने में, मतलब ब्लड को जमने में जो है वो हेल्प करता है। तो देखो, इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी इज वाइट ब्लड सेल, ऑप्शन सी इज प्लेटलेट्स एंड ऑप्शन डी इज प्लाज्मा। तो ये चारों के चारों जो हैं ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होने वाले, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं चारों के चारों सेल्स। लेकिन इन सब में से जो हमारे प्लेटलेट्स हैं जो है वो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखो, ये क्या करते हैं, जब कभी भी जैसे आपके कहीं कट लग जाता है तो वहाँ से ब्लीड होना शुरू हो जाता है, ब्लड निकलता है। तो थोड़े टाइम के बाद आप नोटिस करते हो आपका ब्लड जो है वो जम जाता है। वो जो जमना होता है ना, उसको ही हम क्लॉटिंग बोलते हैं। क्योंकि अगर वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो क्या होगा, हमें कॉन्टिन्यूसली ब्लीड होता रहेगा और उसकी वजह से ब्लड लॉस होता है। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं ये उस ब्लड को जमा देते हैं, जिसकी वजह से लॉस जो है वो कम होता है। देखिए, प्लेटलेट्स को हम क्या भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट, जो है हमारी ब्लड की जो है वो क्लॉटिंग की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करता है। देखो, फिगर में देखो, वाइट कलर का सेल है जो गोल गोल सा, ये देखो, ये है वाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये जो रेड कलर के जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं सेल्स, ये सब के सब क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं। और ये जो छोटे छोटे से जैसे स्टार के जैसे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये है हमारे प्लेटलेट्स जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब हमारी जो लाइट की स्पीड है, मतलब सन की लाइट जो है वो हमारी अर्थ के ऊपर कितनी स्पीड में पहुंचती है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इज 3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी इज 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड ऑप्शन डी इज 30,000 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसका आंसर जो है वो है आंसर ए, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए जो स्पीड है हमारी लाइट की वो जो है वो अर्थ पे कितनी स्पीड में आती है, 299,792,458। अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली जो रेशियो इसकी लेते हैं तो वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड जो है ये बनता है। तो इसलिए जो इसकी स्पीड है लाइट की वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में हमारी अर्थ पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट फूड। तो देखो हमारे प्लांट जो प्लांट हैं वो अपना जो खाना बनाते हैं वो खाना जो है वो किस पार्ट, मतलब बाकी पार्ट्स तक कौन पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, खाना बनाने का काम जो है वो हमारे लीव्स करते हैं, आपको पता ही है। लेकिन वो जो लीव्स खाना बनाते हैं वो किसके थ्रू जो है वो बाकी पार्ट्स में जाते हैं प्लांट की। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज जाइलम, ऑप्शन बी इज फॉइलम, ऑप्शन सी इज रूट्स एंड ऑप्शन डी इज कैम्बियम। तो देखो जो जाइलम होता है ना, इसका क्या काम होता है, जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को रूट्स से लेके हमारे पार्ट्स, प्लांट के बाकी पार्ट्स तक भेजना। ठीक है, रूट्स का काम क्या है आपको पता ही है, रूट्स जो है हमारे प्लांट को बाइंड करके रखता है सॉइल में। और जो कैम्बियम होता है ये हमारी जो प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जैसे प्लांट के लंबे होने से, ब्रॉड होना, या उसकी ब्रांचेस का बढ़ना, या उसकी हाइट का बढ़ना, ये सब काम जो है वो कैम्बियम करता है। ठीक है, कैम्बियम क्या है, प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है फॉइलम। फॉइलम जो है वो क्या करता है, हमारे लीव्स में जितना भी फूड बनाते हैं प्लांट, जो लीव्स में फूड बनता है किसकी, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, उस खाने को ग्लूकोज की फॉर्म में जो हमारे फॉइलम होता है वो प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है। देखो फॉइलम टिश्यू जो है वो क्या करता है, जो खाना बना हुआ जो खाना होता है लीव्स में, उसको ग्लूकोज की फॉर्म में जो है वो लीव से लेके प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है फॉइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो देखो हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो कौन सा है। तो इसके आंसर है, सॉरी इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज लिवर, ऑप्शन बी इज स्किन, ऑप्शन सी इज हार्ट, एंड ऑप्शन डी इज ब्रेन। तो देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी पे ऑलमोस्ट जो है हमारी बॉडी के ऊपर हर जगह जो है हमारी स्किन है। ठीक है, तो इसका आंसर इसलिए सिंपल है क्योंकि स्किन ही है एक ऐसा ऑर्गन जो हमारी ऑलमोस्ट पूरी बॉडी को कवर करता है। तो देखो जैसे स्किन जो है ये सबसे लंबा सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का। क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी का 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर तक जो है एरिया को कवर करता है, इससे स्किन को लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एसिड इज फाउंड इन लेमन्स। तो लेमन क्या होते हैं, नींबू। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको सिंपली एक बात बता देती हूँ कि जो हमारे जितने भी खट्टा फ्रूट, जैसे ठीक है जैसे हमारा लेमन है या ऑरेंज है, जितना भी खट्टा फ्रूट होगा उस सब में, खट्टा मतलब सॉर फ्रूट, उस सब में क्या प्रेजेंट होता है, उस सब में जो है हमारा सिट्रिक एसिड। ठीक है, जो सिट्रिक जितना भी खट्टा फ्रूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिट्रस फ्रूट भी बोलते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसमें सिट्रिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। देखो अम, देखो citrus fruit like lemon and orange contain citric acid give them a, देखो sour taste। देखो जो हमारा लेमन है या ऑरेंज है ये क्या है, हमारे पास खट्टे सॉर टेस्ट में होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें ये सिट्रिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, जो इसको टेस्ट में खट्टा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, इसमें कौन सा ऐसा
देखिए हमारा सोलर सिस्टम जो है इसमें आपको पता है टोटल हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो इन 8 प्लैनेट्स में से कौन सा प्लैनेट है जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अर्थ, ऑप्शन बी है सैटर्न, ऑप्शन सी है जुपिटर एंड ऑप्शन ऑप्शन डी है नेपट्यून। तो देखो जो हमारा जुपिटर है ना, जुपिटर ये सबसे बड़ा बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। देखिए अब आप ये फिगर देख सकते हो, सन देखो और सन से सारे प्लेनेट का जो है वो डिस्टेंस भी देखो। स्टार्ट फ्रॉम द मर्करी, उसके बाद है वीनस, फिर है अर्थ, फिर है हमारा मार्स, फिर है हमारा जुपिटर, फिर है सैटर्न, फिर है यूरेनस और फिर है नेपट्यून, ठीक है। तो देखिए देखने में ही पता चल रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर। जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा प्लेनेट है क्योंकि इसका जो डायामीटर है वो 1,43,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसलिए जुपिटर को सबसे बड़ा प्लेनेट जो है सोलर सिस्टम का बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट इज नीडेड फॉर हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो हेमोग्लोबिन क्या होता है, हमारा जो ब्लड है इसको हम हेमोग्लोबिन भी बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हमारे हेमोग्लोबिन को बनने में हेल्प करता है। ऑप्शन ए इज कैल्शियम, ऑप्शन बी इज आयरन, ऑप्शन सी इज मैग्नीशियम एंड ऑप्शन डी इज जिंक। तो देखो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, आयरन। आयरन है क्यों, क्योंकि आपने सुना ही होगा किसी को अगर ब्लड की कमी होती है तो उसको डॉक्टर क्या देते हैं, आयरन की टेबलेट्स या आयरन का टॉनिक देते हैं। क्यों, क्योंकि जो आयरन होता है वो हमारे ब्लड को बढ़ने में या हमारे ब्लड की फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करता है। देखिए हेमोग्लोबिन जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये हमारी जो हम इनहेल करते हैं अपनी ऑक्सीजन को, वो ये उनको बाइंड कर देते हैं उसके साथ और पूरे ब्लड में जो है वो सप्लाई का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो देखो जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसको किसने बनाया है, इसको किसने प्रपोज किया है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज इसैक न्यूटन, ऑप्शन बी इज अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी इज गैलीलियो गैलीली एंड ऑप्शन डी इज नील्स बोर। तो देखो इसका आंसर है ऑप्शन बी इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो देखो आपने सुना ही होगा, बहुत से बच्चों को पता होगा, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है इन्होंने ही जो हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसको प्रपोज किया है। इसके अलावा इन्होंने जो फिजिक्स की रेवोल्यूशनाइजिंग है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखो जो हमारी ओजोन लेयर है ये हमारे एटमॉस्फेयर के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है। आपको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 4 लेयर्स को मिला के बना हुआ है। हमारे अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर 4 लेयर्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये लेयर्स हैं जैसे हमारे पास इसके ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी है स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन सी है मीजोस्फेयर एंड ऑप्शन डी है आइनोस्फेयर। देखो ये जो 4 लेयर्स है ना, इन लेयर्स में क्या होता है, इन लेयर्स में से एक ऐसी लेयर है जो हमारी ओजोन लेयर, जहाँ पे हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। और ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है, इसका क्या काम है, जो सन से आने वाली जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेज है जिनको हम यूवी रेज बोलते हैं, ये बहुत हार्मफुल रेज होती हैं। ये ओजोन लेयर का क्या काम है, ये ओजोन लेयर उसको डायरेक्ट हमारी अर्थ पे आने से रोकती है, हमारी अर्थ पे आने से रोकती है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की। तो जी ये जो क्या बोलते हैं, जो हमारी ओजोन लेयर है ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो प्रेजेंट है। तो देखो आप फिगर में देखो, ये हमारी ओजोन लेयर, ये है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में ही आप देख सकते हो कि ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट है। देखो ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज। जैसा मैं पहले ही आपको बोल चुकी हूँ, ओजोन लेयर का क्या काम होता है, सन से आने वाली जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे अर्थ को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो देखो जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड का जो प्रेशर है उसको मेजर करने में कौन सा डिवाइस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आपको पता है हमारी बॉडी की हीट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर, बैरोमीटर का क्या काम है, हमारे एयर के प्रेशर को मेजर करना, हमारी हवा में प्रेशर कितना है उसको मेजर करने का काम करता है हमारा बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर का काम होता है ऑप्शन डी, हाइग्रोमीटर जो हमारी हवा में जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है,
ह्यूमिडिटी आपको पता है, जो मॉइस्चर वाटर जो हमारी हवा में प्रेजेंट होता है उसको मेजर करने का काम करता है हाइग्रोमीटर। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी इज स्पाइगोमेनोमीटर। स्पाइगोमेनोमीटर का क्या काम है? हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करने का। ठीक है, तो ये देखिए जैसे फिगर में आपको बताया गया, हमारे पास दो तरह के जो है स्पाइगोमेनोमीटर होते हैं। ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला है, ये है हमारे पास मैनुअल। ये पहले पहले टाइम पे इसी को यूज किया जाता था। अब देखो, अब ये जो दूसरा है हमारे पास, इसको हम डिजिटल जो है स्पैग्मो मैनोमीटर बोलते हैं। आजकल मोस्टली यही मैनोमीटर जो है यही डिवाइस जो है वो यूज किया जाता है। ये ओल्ड डिवाइस भी यूज होता है, बट डिजिटल आने की वजह से ओल्ड डिवाइस कम यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स। जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, इसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं? जो आग को बुझाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज नाइट्रोजन, ऑप्शन सी इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी इज हीलियम। तो देखो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर हैं इनमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये आप फिगर में देख सकते हो, ये आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पे ऐसा। ये इसी को हम जो है फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। ये जो होता है ये क्या करता है? कार्बन, देखो फायर एक्सटिंग्विशर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो क्या करती है? वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस, देखो किसी भी जब हमारी हवा में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होती है वो फायर को क्या करती है? उसको बढ़ाने का काम करती है। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर को हम यूज करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? उस ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करते जाती है और ऑक्सीजन हमारी जो फायर होती है उसको कूल डाउन कर देती है, जिसकी वजह से फायर जो है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है एक टाइम आने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी बोन है वो कौन सी है? तो देखो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज फ्यूमर। जो फ्यूमर है ये क्या है? ये हमारी सबसे बड़ी बोन है, लार्जेस्ट बोन है, जो हमारे हिप से स्टार्ट होके हमारे नी तक आती है। मतलब जो हमारी थाई की बोन है इसको हम फ्यूमर बोलते हैं और ये लार्जेस्ट बोन है। ऑप्शन बी है स्टेपस। स्टेपस जो है ये हमारी ईयर में प्रेजेंट होती है। ये हमारे मिडल ऑफ द ईयर में एक बोन प्रेजेंट होती है और यही सबसे छोटी बोन या सबसे स्मॉलेस्ट बोन हम इसको हम बोलते हैं। ऑप्शन सी है अल्ना। अल्ना जो होती है ये हमारे आर्म की बोन है, जो हमारे अम, जो एल्बो से लेके हमारे रिस्ट तक आती है, ये जो बोन है इसको हम अल्ना बोलते हैं। एंड ऑप्शन डी इज फिबुला। फिबुला जो है ये हमारी नी से लेके हमारी जो एंकल होता है ये यहाँ तक प्रेजेंट होती है। मतलब हमारी जो टांग की बोन है जो नी से एंकल तक आती है या लोअर लेग में जो होती है इसको हम बोलते हैं फिबुला। सॉरी, आंसर इसका है स्टेपस। स्टेपस जो है ये हमारी सबसे छोटी बोन है जो हमारे कान के बीचों बीच मिडल ऑफ द हमारे ईयर में जो है वो प्रेजेंट होती है और इसके जो लेंथ है ये है 3 मिलीमीटर। ठीक है, ये इतनी छोटी है, आप खुद देखो ये सबसे छोटी बोन है क्योंकि इसकी लेंथ बहुत छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखो इसके ऑप्शन है, ये बहुत सिंपल है, ये आप सबने पढ़ा हुआ है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज बॉयलिज लॉ, ऑप्शन बी इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ऑप्शन सी इज आर्चिमेड्स प्रिंसिपल एंड ऑप्शन डी इज ओम्स लॉ। तो देखो इसका आंसर है ऑप्शन बी इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। जो न्यूटन थर्ड लॉ है वही ये बोलता है कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। देखो न्यूटन थर्ड लॉ एक्सप्लेन्स एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। जो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है वही एक्शन और रिएक्शन की फोर्स को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोफिल इज असेंशियल फॉर। तो देखो क्लोरोफिल क्या होता है भाई, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। क्लोरोफिल होता है जो हमारे प्लांट, जो हमारा प्लांट है वो ग्रीन कलर का, उसके लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के हैं। वो किसकी वजह से है? उसमें जो ग्रीन पिगमेंट है उस ग्रीन पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। हमारा प्लांट जो ग्रीन है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से है। तो देखो क्लोरोफिल किसके लिए जरूरी होता है? आपको पता ही होगा कि क्लोरोफिल किस में इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखो रेस्पिरेशन इज द फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी है ट्रांसपिरेशन एंड ऑप्शन डी है
डाइजेशन। तो देखो, जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, फूड की फॉर्मेशन होती है प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो जो फूड की फॉर्मेशन होती है उसमें जो क्लोरोफिल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, फोटोसिंथेसिस सॉरी क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, सनलाइट को, जो हमारे सूरज से आने वाली जो रोशनी है उसको क्या करता है, उसको कैप्चर करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करने में हेल्प करता है प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने में कौन से इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इज माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी इज पेरिस्कोप, ऑप्शन सी इज टेलीस्कोप एंड ऑप्शन डी इज बैरोमीटर। तो जो हमारा माइक्रोस्कोप है ना, ये हमारे जितने भी छोटे माइन्यूट से जो स्मॉल स्मॉल जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने में हेल्प करता है। जो पेरिस्कोप है ये हमारा यूज किया जाता है सबमरीन्स में। सबमरीन में यूज़ किया जाता है ताकि उसके अंदर जो है वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने में यूज़ किया जाता है। इनके आगे ना मिरर लगे होते हैं, ठीक है। तो देखो, ऑप्शन बी इज पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे सबमरीन्स में जो है वो यूज किया जाता है। ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके अंदर ना मिरर लगे होते हैं, जो इस्तेमाल होते हैं किसमें, जितने भी समुद्र के अंदर के ऑब्जेक्ट्स या आगे शिप वगैरह कोई आ रहा होता है उसको देखने में यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जो है ये हमारे जितने भी दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारे स्टार हैं या हमारा मून है, इन सबको देखने में जो है वो टेलीस्कोप यूज होता है। ऑप्शन डी है हमारा बैरोमीटर, जो मैंने पहले भी आपको पीछे भी एक क्वेश्चन में बताया था, ये हमारे एयर के प्रेशर को मेजर करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर है टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है हमारा। देखिए, अ टेलीस्कोप मैग्नीफाइज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ये क्या करता है, जितने भी दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे हमारे स्टार हैं, हमारे प्लैनेट हैं, उनको हमें ना बहुत करीब से देखने में हेल्प करता है। तो इसकी शेप ऐसी होती है, ये देखिए यहाँ पे आपको मैंने दिखाया हुआ है, ये इस तरीके की होती है हमारी टेलीस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर, मतलब ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, मतलब ऐसा कौन सा ग्रुप है जो हर किसी को अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है। ऑप्शन ए इज ए, ऑप्शन बी इज बी, ऑप्शन सी इज ए बी, ऑप्शन डी इज ओ। तो इसका आंसर है हमारे पास ओ। ओ में भी ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो हमारे पास है ब्लड ग्रुप, वो है हमारा यूनिवर्सल डोनर। ओ नेगेटिव ग्रुप वाला पर्सन किसी को भी अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है। देखो, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव जो है उसको हमने यूनिवर्सल डोनर जो है वो कंसीडर किया हुआ है, क्योंकि ये अपना ब्लड किसी को भी डोनेट कर सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कॉमन सॉल्ट। जो हमारा कॉमन सॉल्ट है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। ऑप्शन ए इज NaCl, ऑप्शन बी इज KCl, ऑप्शन सी इज CaCl2 एंड ऑप्शन डी इज Na2CO3। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए इज NaCl। तो हम हमारा जो कॉमन साल्ट है इसी को हम NaCl या सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन ह्यूमन। तो हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई साफ करने का काम करता है। ऑप्शन ए इज लंग्स। जो ऑप्शन ए है हमारे पास लंग्स, लंग्स क्या करते हैं, जो हमारी हवा है जो हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल कर रहे हैं, तो उसको हवा को या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को प्यूरिफाई करने का काम हमारे लंग्स करते हैं। ऑप्शन बी है हमारे पास लिवर। लिवर का क्या काम है, जितने भी डिटॉक्स होते हैं हमारी बॉडी में उसको प्यूरिफाई करने का काम करता है लिवर। ऑप्शन सी है हमारे पास किडनीज। जो किडनीज होती हैं ये हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जितनी भी टॉक्सिफिकेशन होती है इसको क्या करता है, किडनीज जो है वो प्यूरिफाई करती हैं। एंड ऑप्शन डी है हमारा हार्ट। और आपको पता है हार्ट का क्या काम होता है, हमारे ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में सप्लाई करना, पंप करने का काम जो है वो हार्ट करता है। तो इसका आंसर है किडनीज। ऑप्शन सी इज किडनीज। देखो, किडनीज जो है ये क्या करती हैं, किडनीज फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन।
कि जो हमारी किडनीज़ हैं ये क्या करती हैं, जो हमारे ब्लड में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसको फ़िल्टर करती हैं और इसको यूरिन की फॉर्म में प्रोड्यूस करती हैं और हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती हैं यूरिन की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने इतने क्वेश्चन आपको करवाए हैं आज के लिए वीडियो मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और कवर करने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके लिए बनाऊँगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो करवाने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। तो आप देखना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सबको जिसको भी नीड है इस वीडियो की या इन क्वेश्चंस की वो उन सब तक पहुँचे। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।